अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी और आज जो है हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर को पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद जो है एडवांस लेवल के ग्रामर भी स्टडी करेंगे, जैसे कि रेनिन मार्टिन या कोई और बुक हमारे पास जो है रेनिन मार्टिन फॉर द प्राइमरी स्कूल्स एंड रेनिन मार्टिन फॉर द हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इन बुक्स को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो प्रेजेंट टू बी टेंस यानी कि टू बी टेंस ऑफ द ऑल टेंसेस हम स्टडी करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। प्रेजेंट टू बी टेंस, ठीक है, ये टेंस ऑफ टू बी टेंसेस अभी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनमें बी वर्ड, बी फैमिली के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, इससे बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको प्रेजेंट टू बी टेंस ऑफ प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि किस तरह ये हमें जो है किस तरह के टेंस के बारे में बताता है। बेसिकली टेंस की अगर हम बात करें तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हमारे पास टेम्पस से ड्राइव किया गया है, टेम्पस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है वक्त या टाइम, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, टेम्पस में से निकला हुआ है टेम्पस। ओके, अब जो भी हम इंग्लिश बोलते हैं वो किसी सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम टेंसेस का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले बेसिक लेवल के टेंसेस को कवर करेंगे, जिसमें प्रेजेंट टू बी टेंस जो है वो फर्स्ट पे आ जाता है। और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये हमें बताता है इंफॉर्मेशन रियलिटी के बारे में, ठीक है, स्टेटस के बारे में, किसी भी चीज़ की स्टेटस जाननी हो आपने, और एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है, ऑफ समथिंग या समवन, किसी की जो है आपने एग्जिस्टेंस जाननी है, रियलिटी जाननी है और स्टेटस जाननी है, तो वी शैल यूज़ द प्रेजेंट टू बी टेंस टू कम्युनिकेट। ओके, अब हमारे पास सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर कर चुके, जैसे तो हमारे पास अब जो होगा हेल्पिंग वर्ब का सेशन आता है कि हेल्पिंग वर्ब्स इनमें कौन से यूज़ होंगे। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आप बोल सकते हैं, यानी कि मददगार फ़ेल यहाँ पे कौन सा होगा हमारे पास, इज़ है, ठीक है, उसके बाद एम है जो कि सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, इसको यूज़ हम कर सकते हैं सिंगुलर नाउन से, जैसे कि ही, शी, इट, ठीक है, इनसे हम नाउन करें, इनको यूज़ करेंगे इसको। और एम की अगर बात की जाए तो इसको प्रोनाउन आई से यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिर्फ आई के साथ ही ये आएगा। आर जो है यूज विद द प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस, जैसे कि यू, वी एंड दे, इस तरह के जो हमारे पास ये प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन हैं उनके लिए हम आर को इस्तेमाल करते हैं। इस एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन में हमारे पास जो है कुछ इस तरह से हम इनको स्टडी कर सकते हैं, जो कि अब इसको मैंने ज़रा सा सेटिंग में कर लिया। फॉर्मूला या आप इसको स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको दूसरा नाम, इससे भी दूसरा नाम जो है, इसके अलावा एक और नाम भी है, आप इसको सिंटेक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम जो है फॉर्मूला इसका स्टडी करेंगे, वो कुछ इस तरह से होगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास हम जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सेंटेंस को एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब्स को लगाने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ यूज़ करेंगे। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हेयर, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो सब्जेक्ट की एक्शन को या सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा, मीन्स के सब्जेक्ट के बारे में शी इज़, अब शी इज़ वो है, वाट, जैसे कि वाट शी इज़ हैप्पी, तो हम यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को, अब हैप्पी जो है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब होगा ये जो है वो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसकी स्टेटस बताने के लिए, इसके बारे में रियलिटी बताने के लिए, इसकी स्टेटस करंटली वो क्या है, वो खुश है, तो इसके लिए हमारे पास ये चीज़ यूज़ हो गई है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। उसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होंगे। नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है सबसे पहले, और इज़ एम आर जो कि हमने इनको हेल्पिंग वर्ब कहा है या ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद एडवर्ब ऑफ निगेशन को लगा देंगे, एडवर्ब ऑफ निगेशन के बाद यानी कि नॉट, और उसके बाद कंप्लीमेंट आ जाएगा, जैसे कि इसका एग्जांपल है दे आर नॉट,
ठीक है। रेडी वो अभी तक क्या है, तैयार नहीं है। ये उनकी क्या है, फिलहाल स्टेटस बता रहे हैं कि वो फलां काम के लिए अभी तैयार नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल बी स्टडीड इनटू द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम इज एम आर यानी कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे उनको सबसे पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, एंड देन इट विल बी द कॉम्प्लीमेंट विल बी यूज्ड। सो हेयर द complement will be put at the end. Okay, so helping verb को पहले हमने रखा am I correct, am I correct, क्या मैं सही हूँ, तो यहाँ पे complement यहाँ पे लगा दिया am I correct. So this will complete the actions for the subject, so this will be called as the complement. Okay, move to the next page जहाँ पे हम sentences को देखेंगे and ज़रा सा यहाँ पे ओके सेंटेंसेस, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, इसका नेगेटिव अगर हम बनाना हो तो यहाँ पे हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम, फिर आ जाएगा नॉट। ओके, एडवर्ब ऑफ निगेशन यहाँ पे नॉट, फिर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारे पास आर्टिकल हो गया। ठीक है, जो कि इसको इसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड एम एंड आई, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, दूसरे सेंटेंस को हम रीड आउट करेंगे। ही इज़, अब ही के साथ इसको इस्तेमाल किया गया है, और अ डॉक्टर, ठीक है, उसकी क्या बता रहा है, रियलिटी बता रहा है कि वो असल में एक डॉक्टर है। ठीक है, दे आर फ्रेंड्स, दे आर वाट, दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं। अगर मैं कहूँ दे आर इन द रूम, तो वहाँ पे ये टेंस हमें एग्जिस्टेंस बताने के लिए, इस टेंस में मोस्टली हम किसी भी चीज़ की रियलिटी, ठीक है, रियलिटी, और उसके साथ साथ जो है हम एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस, और उसके अलावा हम क्या स्टडी करते हैं, एग्जिस्टेंस के अलावा हम जो है वो स्टेट या फिर स्टेटस को भी, उसके सरकमफेरेंस को भी स्टडी करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आप, सॉरी, प्रेजेंट टू बी टेंस में आप जो है वो कवर कर सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, तो ये कुछ आएंगे, आई एम नॉट लेट, मुझे देर नहीं हुई, आई एम नॉट लेट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है नॉट, जो कि है नेगेटिव सेंटेंस के लिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और उसके बाद लेट जो है इसकी कंप्लीट द एक्शन कर, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या, तो यहाँ पे लेट एज अ कम्प्लीमेंट यूज़ होगा, और ये आई के लिए यूज़ हुआ है। ओके, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे फिर से चेंज है, शी इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है, शी इज़ नॉट एट होम। ठीक है, तो हेयर द होम विल बी यूज एज द कम्प्लीमेंट। वी आर नॉट बिजी, हम बिजी नहीं हैं। ठीक है, वी आर नॉट बिजी। शी इज़ नॉट एट द होम, ये हमें एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, और आई एम नॉट लेट, मैं लेट नहीं हूँ, ये रियलिटी है कि सच बात है ये कि मैं लेट नहीं हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है हम दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, जो कि एम आई करेक्ट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, एम आई करेक्ट, क्या मैं सही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा, फिर सब्जेक्ट, एंड देन यहाँ पे हमने नोट लगा दिया, क्या मैं सही नहीं हूँ, एम आई नॉट, फिर आ जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, एंड फिर आ जाएगा करेक्ट, एम आई नॉट करेक्ट, क्या मैं सही नहीं हूँ। उसके बाद है आर दे रेडी फॉर एग्जाम, क्या वो एग्जाम्स के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द लास्ट सेंटेंस ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, आर दे रेडी, आर दे नॉट रेडी फॉर द एग्जाम्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हमें प्रेजेंट टाइम में बताएं हमें किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस, रियलिटी एंड स्टेटस को, तो हम उसको स्टडी करते हैं प्रेजेंट टू बी टेंस में। इसके बाद इंशाल्लाह न्यू टेंसेस जो होंगे वो भी आपसे जल्द अज जल्द शेयर किए जाएंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।